आज जो है शहीर की बर्थडे थी और मैंने बनाया था केक उसके लिए। तो उस वो यही कह रहा था कि मम्मा मैं आपके हाथ का खाना चाह रहा हूँ और या फिर आप ही बनाएं। तो मैंने कहा नहीं, आप ही के पेपर्स हो रहे हैं तो फिर मैं बनाती हूँ। और मैंने ये चॉकलेट केक बनाया था। इसकी वाइट जो चॉकलेट बनाई थी ना, वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट वीक हमारे यहाँ कितनी गर्मी थी और इस गर्मी के अंदर मेरा व्लॉग बनाना नामुमकिन था। तो बस इसी वजह से जो है वो व्लॉग आ नहीं रही थी, तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अपने व्यूवर्स से कि वो समझते होंगे आप ही पता नहीं कहाँ चली जाती हैं और क्यों नहीं व्लॉग बनाती हैं। तो व्लॉग जो है ना वो बन तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एडिट करना होता है और फिर वॉइस ओवर करने के लिए हमें पंखा बंद करके करना पड़ता है। तो फिर इस सारे इन इशू को रखते हुए मद्देनज़र तो व्लॉग जो है वो आ नहीं रही थी। और ये केक इतना मज़े का यम्मी सा बना था ना। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी रेसिपी यूट्यूब पे देखकर ही, और यूट्यूब से ही मैं सीख रही हूँ और आप लोगों तक अपनी मालूमात पहुँचाती हूँ। कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे नए तजर्बे खुद के हैं। और ये होता है कि यूट्यूब हमारे लिए बहुत बड़ी अकेडमी है, जिसका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग लस्सी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर कितनी कोई गर्मी पड़ी थी। बकरीद के जाने के बाद बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी और जिसकी वजह से जो है ना व्लॉग आने में लेट भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे लस्सी बना ली थी और बस व्लॉग जो है मैंने जैसे तैसे करके जो जो क्लिप्स बनते गए वो जोड़ती गई। और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इतनी कोई सुस्ती आ रही थी गर्मी के अंदर, कुछ भी काम नहीं हो रहा होता। बस यही होता है कि खाना वगैरह पक जाए, बेसिक काम सारे हो जाएँ और बस हम रिलैक्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला का। और अब अपनी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने जोड़े हैं, देखने को मिलेंगे। पूरी व्लॉग वॉच करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और छोटा सा लाइक ज़रूर कर लिएगा। तो यहाँ पे जो है ना बहुत यम्मी सी मैं बिरयानी बना रही थी। जैसा कि बकरीद गई है और 2 वीक्स हो चुके हैं बकरीद को गए हुए, और ऐसे ही है कि गोश्त वगैरह से तो अभी दिल बिल्कुल भर चुका है। तो बच्चे ये कहते हैं मम्मा या तो चिकन का पुलाव बना दें या फिर छोले अगर बॉयल रखे हैं तो चने का पुलाव बना लें। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलें चने और आलू का पुलाव बना लेते हैं। बहुत अच्छा सा ये मैं यखनी पुलाव बना रही थी छोलों का। और आगे अगर मैंने बिरयानी बोल दूँ ना तो माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है कि हम लोगों की ज़बान पे बिरयानी ही चढ़ा हुआ है। तो चलिए जी जल्दी से बनाते हैं छोलों की बिरयानी बहुत अच्छी सी। और इसके लिए मैं आलू वगैरह निकाल लूँगी। तो बस ऐसा ही है कि गर्मी के अंदर कुछ दिल करता भी नहीं है खाने का, और बच्चों को यही होता है कि बस राइस की कोई ना कोई रेसिपी मम्मा जल्दी से झटपट बना दें। और रोटियां जब भी मैंने बनाई हैं ना तो वो रखी की रखी रह गई हैं, कुछ ना कुछ बच जाती हैं। और बच्चों के यही ऑप्शन होते हैं कि नूडल्स बना लेंगे, मैगी बना लेंगे या फिर मैक्रोनी बॉईल करके खा लेते हैं। और सारे घर के अंदर ऐसे ही कुछ होता है कि रोटी से जो है ना वो दिल चुराया जा रहा होता है गर्मी के अंदर। यही होता है कि राइस अगर आपने बॉईल कर लिए हैं ना तो रोटियाँ रह जाती हैं। तो मैं फिर रोटियाँ बड़ी गिन के बनाती हूँ और फिर मैं यही कहती हूँ कि भाई जिसने खानी है वो बता दे, ताकि ये कि भाई जो रोटी है हमारी वो छान बूर में ना जाए, क्योंकि बड़ा ही दिल दुखता है। एक तो ये कि रिस्क का ज़ाया है, दूसरा ये कि आटा इतना महंगा हो गया है तो किफ़ायतशुआरी करना बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं चने का पुलाव जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी और ये खड़े मसाले डाल दिए हैं, प्याज तल के निकाल ली थी मैंने। और ये बड़ी झटपट से जल्दी से बन के रेडी हो गया था। इतना यम्मी बना था, बहुत मज़े का बना था। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं यहाँ पे। और ये हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली थी। कोशिश तो यही होती है कि सिर्फ हरी मिर्चों के अंदर ही बनाऊँ मैं छोलों की बिरयानी या फिर चिकन की, लेकिन बीफ़ के अंदर अक्सर मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीफ़ का जो की बिरयानी जो बनती है ना, जो मैंने ईद की दावत में बनाई थी उसके अंदर मैंने थोड़ी कुटी लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि थोड़ी चटपटी सी ही अच्छी लग रही होती है बीफ़ की बिरयानी। जो बीफ़ का पुलाव बनता है यखनी पुलाव, वही। तो बस इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी को आगे पीछे चेंज कर लेती हूँ और उससे ये कि टेस्ट भी अच्छा लगता है और थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारा बिरयानी मसाले को मैंने चॉपर के अंदर ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिया। जो कि बेसिक चीज़ें डलती हैं बिरयानी की वही ली थी, बादियान के फूल, सौंफ, साबुत धनिया, गरम मसाला और जायफल, जवतरी, छोटी इलायची। इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल पाउडर बना लेती हूँ ताकि बच्चे उसको फेंके नहीं। वो कम कम क्वांटिटी के अंदर ले लेती हूँ ताकि ये कि ज़्यादा तेज़ी भी ना हो, क्योंकि इन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाती है। सारी चीज़ें अगर आप डालें उसी क्वांटिटी में जैसे हम साबुत डालते हैं तो साबुत के अंदर ज़्यादा जाती हैं, और जब पीसें ना आप तो थोड़ा थोड़ा सा उसे कम कर लें। यहाँ पे थोड़ी सी सैलेड बना लूँगी मैं, और ऐसे ही तक है, अभी बरसात का मौसम लगा हुआ है तो थोड़ी सी मैंने प्याज काटी थी, ज़्यादा नहीं काटी है, क्योंकि प्याज जो है ना मेरी सास कहती थी कि बरसात के मौसम में नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए खा ली थी। और मैंने खीरे काट लिए थे।
तो बस बड़े बूढ़ों की बातें होती हैं और बहुत आज़मूदा बातें होती हैं, क्योंकि प्याज जो होती है ना वो ऐसा एसाल कर देती है, आई थिंक उल्टी मोशन कर देती है या फिर पेट में कुछ गड़बड़ कर देती है बारिश के मौसम में। तो आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई बात मालूम हो, या फिर प्याज क्यों नहीं खाते बरसात के मौसम में, कोई और रीज़न है तो आप लोग भी बताइएगा, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर मेरी सास की तो लॉजिक यही थी कि बरसात के मौसम में पेट को ख़राब करती है प्याज, तो प्याज नहीं खाना चाहिए। तो बहरहाल उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत यानी कि हद तक साबित भी हो जाती हैं और काफ़ी हद तक उसके पीछे एक लॉजिक होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं वॉश कर लूँगी, जो जो बचे थे थोड़े बहुत, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे धो लिए थे। और मैं जब भी किचन में आती हूँ तो एक एक बर्तन नीट क्लीन कर कर ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ रेसिपी को, क्योंकि फिर यही होता है कि फिर रेसिपी के जो बर्तन होते हैं ना उनका भी एक टाला सा लग जाता है, और फिर देख देख के इतनी वहशत हो रही होती है किचन को, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। सबसे पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है किचन को। ये देखें आप छोलों का पुलाव, आप करीब से देख लें, एक एक दाना खिल खिल सा गया है और कितना बड़ा बड़ा सा चावल हो गया है हमारा। बहुत बेहतरीन ये बिरयानी बन के रेडी हो जाती है। तो आप लोग भी छोले का पुलाव जब भी बनाएं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें। मैंने बहुत बार जो है अपने चैनल पे आलू छोले की बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है और बहुत टेस्टी बनता है ये। मैं जब भी मुहर्रम आते हैं और 9 तारीख को या 10 तारीख को जब भी मैं बिरयानी बना के बांटती हूँ ना मोहल्ले में, तो सब यही समझते हैं कि शायद ये देग की बिरयानी आई है। लेकिन फिर मैं बाद में जब रिव्यू लेती हूँ लोगों के कि बिरयानी कैसी लगी थी, तो सब पूछते हैं आपने बनाई थी? मैंने कहा जी मैंने ही बनाई थी। तो किसी को भी यकीन नहीं आता। यकीन करें, इतना अच्छा लगता है कि जब कोई पसंद करता है आपके हाथ के खाने और आपकी तारीफ़ होती है, तो और आपका दिल बढ़ता है। और खुशी इतनी होती है इस चीज़ की कि आपकी जो रेसिपी होती है वो वाकई में परफेक्ट बनती है। आया कि अल्लाह ताला ने आपको इतना इज़्ज़त से नवाज़ा है कि आप लोगों के भी मयार पर पूरा उतर जाते हैं। देखिए घर के अंदर तो सभी एक होता है कि माहिर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप कहते हैं ना कि जब आप होम क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जब जाके आप जीत कर आते हैं तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका मुकाबला बहुत सारी टीमों से हो रहा होता है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप कोई चीज़ मोहल्ले में बांटते हैं ना तो बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक से बढ़कर एक मोहल्ले के अंदर जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो आंटीज़ होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं, खाने पकाती हैं। हर बंदा अपने एक डिश के अंदर जो है ना एक्सपर्ट होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं से आपको तारीफ़ मिल जाए। तो चलिए जी, सबकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन मेरे हाथ से जो है ना वो राइस की डिश बहुत अच्छी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पे और उसकी देन है ये सब कुछ, कि वही जायके देता है हमारे खानों के अंदर और हमारे हाथों में। तो इज़्ज़त जो है वो सब अल्लाह ताला के हाथ में है देने की। तो अच्छा, यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है हैदराबाद के अंदर भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। और इतनी गर्मी के बाद अब हमारा सबर का पैमाना टूटा है और ये बादल आ गए थे अच्छे से, काले काले से, खूब घटाएं छा रही थी और शहर इतना डर रहा था। ये इतने गरज रहे थे पूरी दोपहर, तो ये गरजते ही रहे और बहुत ही अच्छा सा मौसम रहा पूरे वीक। एक तो अबर था, बिल्कुल भी नहीं बरसा, इतनी हीट थी और गर्मी इतनी होती थी, ऐसा लगता था सूरज निकला हुआ है, लेकिन क्लाउडी मौसम होता था। लेकिन आज तो माशाल्लाह से जुमेरात के दिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बरस ही गए थे और जुमेरात से ये माशाल्लाह फ्राइडे का दिन है और बारिशें लगी हुई हैं। सैटरडे तक कहा है कि भाई 3 दिन तक जो है ना हैदराबाद के अंदर तो बारिशें मोस्टली होंगी। देखें फिर आगे वीक तो है बारिशें ही हैं, और जो ये जुलाई है पूरा बारिशों में जाता है, अगस्त जुलाई। तो यहाँ पे शहीर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और जब बिजली होती है ना रात के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, उस वक्त गर्मी में बिल्कुल नहीं आते। तो बस दिन दिन के अंदर ये जो बारिश है ना वो एंजॉय करते हैं। हम इंसान जो है ना वो नाउम्मीद बहुत जल्दी हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो है फिर भी रहम दिल है और मेहरबान है अपने बंदों पे। तो देखें माशाल्लाह से अब्र रहमत बरस गया हम गुनाहगारों पे। व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ व्लॉग के अंदर नेक्स्ट। और जब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।